तुम्हारे कदम चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सदा जो जगाए बिना ही जगा है, अंधेरा उसे देख कर ही भगा है। वही बीज बन पावन अपना जिसे था, गुना क्या किसी के उगाए उगा है। अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम, प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सही राह को छोड़ कर जो उड़े, वही देख कर दूसरों को कुढ़े है। बिना पंख ताले उड़े जो गगन में, न संबंध उनके गगन से जुड़े हैं। अगर बन सको तो पखेरु बनो तुम, प्रवरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं, कभी पग न उनके शिखर पर पड़े हैं। जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से, वही जी चुरा कर तरसते खड़े हैं। अगर जी सको तो जियो जूझ कर तुम, अमरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सुप्रभात बच्चों, आज के सुविचार के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। समझदार व्यक्ति अपनी स्वयं की दिशा का अनुपालन करते हैं। द वाइजेस्ट मैन फॉलो देयर ओन डायरेक्शन। बच्चों, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खुद पर भरोसा और आत्मविश्वास से परिपूर्ण होकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। बड़ी से बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने में कठिनाई नहीं होगी। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का शब्द है क्वालिफाई। QUALIFY। हिंदी में योग्यता कहते हैं। वाक्य प्रयोग देखते हैं। हर स्किल्स क्वालिफाई हर फॉर द जॉब। दूसरा वाक्य प्रयोग, आई होप टू क्वालिफाई एज ए डॉक्टर। थैंक यू। सुप्रभात। अब वक्त है आज की पहेली का। 7 दिनों में आता हूँ, छुट्टी संग में लाता हूँ। बच्चे हों या दफ्तर वाले, सबको मौज कराता हूँ। सोच के बताइए वो क्या चीज़ है जो हर 7 दिन बाद आती है और अपने साथ छुट्टी जैसा त्योहार लेके आती है। सोचिए सोचिए, स्कूल जाते हैं ना आप, कौन से दिन आपकी छुट्टी होती है? सही पहचाना, संडे, इतवार या रविवार छुट्टी का दिन है। और क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, इसीलिए रविवार हर 7 दिन में आता है। धन्यवाद। शुभ प्रभात। आज का इतिहास। 20 फरवरी 1968 को मुंबई के KEM अस्पताल में डॉक्टर PK सेन ने पहली बार हृदय प्रत्यारोपण किया था। डॉक्टर PK सेन संसार के चौथे सर्जन थे जिन्होंने यह प्रत्यारोपण किया था। आज के ही इतिहास में 20 फरवरी 1987 को उत्तर पूर्व के 2 बेहद खूबसूरत कहे जाने वाले राज्य मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश असम से अलग होकर अस्तित्व में आए थे, जो क्रमशः
भारत के 23वें और 24वें राज्य बने थे। बच्चों, मिजोरम की राजधानी आइजोल और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। ये दोनों राज्य प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर हैं। धन्यवाद। नमस्कार। मॉर्निंग असेंबली में स्पेशल ऑफ द डे और आज के स्पेशल में है हृदय प्रत्यारोपण। हृदय प्रत्यारोपण एक शल्य प्रतिक्रिया है जिसे ऐसे मरीज पर किया जाता है जो कि हृदय विफलता की अंतिम अवस्था पर हो या जिसे गंभीर कोरोनरी धमनी की बीमारी हो। इसका सबसे सामान्य तरीका एक काम करते हुए दिल को तुरंत मरे हुए इंसान के शरीर से निकालकर जो अपना दिल देना चाहता हो उसे उस मरीज के शरीर में लगा देते हैं। इस ऑपरेशन के बाद जीवित रहने की अवधि अब औसतन 15 साल है और 3 दिसंबर 1967 को दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में पहला हृदय प्रत्यारोपण किया गया था। और विश्व भर में हृदय प्रत्यारोपण के लिए मांग और आपूर्ति में भारी अंतर है। इसी वजह से कई जरूरतमंदों को समय पर हृदय नहीं मिल पाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, प्रस्तुत है आज की प्रश्नोत्तरी। आज की प्रश्नोत्तरी आधारित है देश और उनकी राजधानियों पर। प्रश्न नंबर 1, जॉर्जिया की राजधानी क्या है? इसका उत्तर है बच्चों, जॉर्जिया एक अमेरिकी राज्य है और इसकी राजधानी तिबिलिसी है। प्रश्न नंबर 2, साइप्रस की राजधानी क्या है? इसका उत्तर है साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। प्रश्न नंबर 3, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? इसका उत्तर है बच्चों, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। प्रश्न नंबर 4, स्लोवाकिया की राजधानी क्या है? इसका उत्तर है स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा है। धन्यवाद। नमस्कार, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बाल गीत माँ तुम कितनी प्यारी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ तुम कितनी प्यारी हो, माँ तुम कितनी प्यारी हो, जग में सबसे न्यारी हो, माँ तुम कितनी प्यारी हो। पास मेरे जब होती हो सब जग सुंदर लगता है, पास मेरे जब होती हो सब जग सुंदर लगता है। दूर जो मुझसे होती हो सब जग अंधियारा लगता है, दूर जो मुझसे होती हो सब जग अंधियारा लगता है। माँ तुम कितनी प्यारी हो, जग में सबसे न्यारी हो, जग में सबसे न्यारी हो, जग में सबसे न्यारी हो। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। आज की कहानी का शीर्षक है नादान बकरियां। तो बच्चों, ध्यान से इस कहानी को सुनना और बताना कि इस कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है। रिंकी और चिंकी नाम की 2 बकरियां थीं। वे दोनों एक दूसरे को जरा भी पसंद नहीं करती थीं। जब भी मिलती तो उनमें टकराव जरूर होता। एक दिन रिंकी एक संकरे पुल से होकर कहीं जा रही थी। तभी उसे सामने से चिंकी आती हुई दिखाई दी। चिंकी को देखकर रिंकी अकड़ कर चलने लगी। चिंकी भी रिंकी को देखकर ऐंठ में चली आ रही थी। जब दोनों एक दूसरे के सामने पहुंची तो रिंकी बोली, चिंकी मेरा रास्ता छोड़, पहले मुझे निकल जाने दे, मुझे बहुत दूर जाना है। चिंकी भी घमंड में भर के बोली, मैं क्यों हटूं? हटना तो तुझे पड़ेगा, तू नीचे बैठ जा, मैं तेरे ऊपर चढ़कर चली जाऊंगी, फिर तू भी चली जाना। बड़ी आई मुझे झुकाने वाली, मैं नहीं बल्कि तू नीचे बैठेगी, मुझसे मत उलझ, चुपचाप निकल जाने दे मुझे। तू जानती है कि हम दोनों एक साथ पुल पार नहीं कर सकते, इसलिए नीचे बैठ जा। रिंकी ने रौब दिखाते हुए कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहकर चिंकी तेजी से रिंकी की तरफ बढ़ी। ये देखकर रिंकी भी तेजी से आगे बढ़ी। दोनों एक दूसरे से भिड़ गईं। फलस्वरूप उन दोनों का संतुलन गड़बड़ा गया और वे नदी में गिरकर मर गईं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि नाहक जान गवाओ ना, समझ को तुम अपनाओ ना। अगर हम कभी किसी मुश्किल में फंस जाएं तो हमें जिद और घमंड से नहीं बल्कि अपनी समझ से काम लेना चाहिए, सूझबूझ से काम लेना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे। थैंक यू।
आज मोटिवेट योरसेल्फ का विषय है, आप किन चीजों के लिए विभागीय आदेश का इंतजार करते हैं। मेरे विचार से विभागीय नियमों के दायरे में शिक्षक यदि छात्र हित, विद्यालय हित में कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें विभागीय आदेश की आवश्यकता नहीं है। हम में से ज्यादातर सरकारी विद्यालय शायद इस कारण से प्रतियोगिता में पीछे हो जाते हैं क्योंकि वो विभागीय आदेश का इंतजार करते हैं। यहाँ पर यह बात ध्यान रखने योग्य है कि विभाग पूरे प्रदेश के लिए एक समान आदेश ही जारी कर सकता है, जबकि हर विद्यालय का अलग अलग छात्र अनुपात, भौगोलिक एवं भौतिक स्थितियाँ होती हैं। इस स्थिति में विभाग द्वारा सभी के लिए छोटी छोटी गतिविधियों के लिए एक समान शासनादेश जारी करना प्रासंगिक नहीं हो सकता। एक बार मैंने एक प्रिंटिंग प्रेस में एक शिक्षिका को देखा जो अपने विद्यालय के लिए वर्ष भर की गतिविधियों का कुरिकुलम तैयार करवा रही थी, जिसे हम CCA कहते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज का कैलेंडर, जिसमें राइटिंग, सिंगिंग, स्पीकिंग, डांसिंग, ड्राइंग, फैंसी ड्रेस कंपटीशन, गेम्स, क्विज, ड्रामा, PTM, एनुअल फंक्शन, मीटिंग, बहुत सारी चीजें शामिल थी। वहाँ ये चीजें व्यवस्थित इसलिए होती हैं क्योंकि वहाँ सिर्फ उन्हें एक विद्यालय चलाना होता है और हमारे यहाँ हम इन चीजों के लिए विभागीय आदेश का इंतजार करते हैं। वहीं जो शिक्षक इन गतिविधियों के लिए विभागीय आदेश का इंतजार किए बिना अपने स्तर से सृजन का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें बेहतर परिणाम भी मिल रहे हैं। हमारा मानना है कि हम सब शिक्षकों को अपने छोटे छोटे व्यक्तिगत प्रयासों से इस अंतर को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि शासनादेश की अनुपलब्धता के कारण अपने छात्रों को इन गतिविधियों से वंचित रखना अनुचित होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।